के साथ है, आगे बढ़ो आप। Show that the area of the triangle inscribed in the parabola this is this. अब हमें करना क्या है इस एग्जाम्पल में, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का कि ये है। सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस गिवन टू अस, हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब वो ट्राइंगल की कंडीशन क्या है कि वो किस में बनी हुई है, पैराबोला में बनी हुई है। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास ये है। अब बेटा बुक में फ़ोटो नहीं है, इसकी डायग्राम नहीं है, तो ये डायग्राम मैंने कॉपी पे ड्रॉ करी है, तो आप अपनी कॉपीज़ पे यहीं से देख के ड्रॉ कर लो। इस तरह से एक पैराबोला है हमारे पास, क्योंकि ये हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax गिवन है, तो हमारा ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है। ये मैंने आपको ये वाला बताया था। ये इक्वेशन है लेफ्ट की, ठीक है, ये राइट की, ये अपवर्ड्स की, ये डाउनवर्ड्स की। तो जिस तरह की इक्वेशन है उस अकॉर्डिंग आप पैराबोला की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब हमें बोला क्या है कि एक ट्रायंगल जो है वो बनी हुई है पैराबोला में। ये कोई ऐसा दिया नहीं हुआ कैसी है, तो हम किस तरह से भी इधर से ऐसे करके भी बना सकते थे। तो हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स पे टच करना है पैराबोला को। ये पॉइंट पे जब पैराबोला से ट्रायंगल का वर्टेक्स टच कर रहा है, तो इसको x1 y1 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसको x2 y2 दे दिए, इसको x3 y3 दे दिए। ठीक है, अब हमारे पास हमने पैराबोला की 3 इक्वेशंस ले लेनी है, क्योंकि इसको टच कर रहे हैं ना ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। जब भी कोई पॉइंट्स जो होते हैं हमारे उस लोकस के अंदर आते हैं, तो हम उसमें वो पॉइंट्स को फिल कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम x1 y1 फिल कर सकते हैं, x2 y2 और x3 y3 भी फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने तीनों कर ली। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स के भी पॉइंट्स हैं और पैराबोला के ऊपर भी ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x3 की वैल्यू निकाल ली। y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, y3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अब हमें वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन हो गए। अब देखो ना, x1 y1 था, x2 y2 था, x3 y3 था। अब x1 की वैल्यू हमने ये फिल कर दी, तो इसकी जगह ये फिल करके हमने एक वर्टेक्स का पॉइंट ले लिया, कोऑर्डिनेट एब्सिसा आ गया, ये ऑर्डिनेट आ गया, अगेन एब्सिसा और ऑर्डिनेट आ गया। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना होता है, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फिर अगेन फर्स्ट के। जब हमने एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन दिस। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके माइनस दिस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जब हमने ऊपर से नीचे आना तो प्लस का साइन, जब नीचे से ऊपर को जाना है, ठीक है, तो हमने जो भी साइन आ रहा है उसको चेंज करना है। मतलब माइनस में आता है अगर पॉजिटिव हो तो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्योंकि दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। तो यहाँ से हमने y1 y2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से y2 y3, यहाँ से y3 y1, तो यहाँ से हमने ये पॉइंट्स कॉमन लिए हैं। हमारे पास बचा क्या, y1 y2। ठीक है, y1 y2 कॉमन निकल गया। अब यहाँ से इन्होंने क्या कॉमन निकाला, y3 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ से हमारा कॉमन निकल गया, y3 कॉमन निकल गया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगा के हमने y1 y2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे y2 y1 है, यहाँ पे y1 y2 है, यहाँ पे भी y1 y2 है। तो जब हमने कॉमन लेना तो इसका साइन प्लस की जगह माइनस का हो जाना, क्योंकि ये अलग था, ये अलग था, इसके साथ इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, तो इसलिए इसको माइनस का साइन लगा दिया, y3 y2 प्लस y1। ठीक है, अब ये प्लस का कैसे बच गया, क्यों, देखो y2 माइनस y1 का इस तरह से था हमारे पास, तो हमें पहले एक y कॉमन निकाल लिया, -1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया। अब y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2, तो ये चीज़ हमने कॉमन माइनस, जो ये चीज़ थी कॉमन निकल गई, तो माइनस बच गया। यहाँ पे बाहर भी माइनस था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, नहीं बाहर प्लस था, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कॉमन निकल गई, तो बच गया y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बच गई। अब हमने इसको भी खोल लिया, तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, y1 y2 y3 y1 और यहाँ से y3 y2, ये हमने फार्मूला जो है वो यूज़ करके ये निकाल लिया। ठीक है, अब यही हमारा जो था प्रूफ करना था हमने, y1 y2 y3 y3 y1, ये यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्योंकि ये मॉड में है तो हमने माइनस को साइन को इग्नोर कर दिया, इसका हमने चेंज कर लिया, 3 - 1
3 और 2, 2 को इधर कर लिया, 3 को इधर कर लिया। क्योंकि ये मॉड में था इसलिए जो माइनस का साइन है वो इग्नोर हो गया। अब बेटा देखने वाला है ये स्टेप से ये स्टेप कैसे बना, क्योंकि इन्होंने सीधा ही कर लिया। ये मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके दे देती हूँ कि कैसे बना। y1 y2 प्लस y3 का स्क्वायर माइनस y3 y2, ठीक है, माइनस y1 y3 ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इसको किस तरह से करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, y1 कॉमन निकाल लिया, y2 माइनस y3 बच गया, और यहाँ से हमने प्लस करके y3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया y3 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ पे y2 माइनस y3 है, यहाँ पे y3 माइनस y3 है, तो माइनस कॉमन निकाल के मैं इसको y2 माइनस y3 लिख सकती हूँ, y2 माइनस y3 इंटू y1। अब ये ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई, ये भी मैंने कॉमन निकाल लिया है। बेटा बुक में ये स्टेप नहीं दिया हुआ आपको, तो ये प्लीज़ आप नोट कर लो इस स्टेप को, अदरवाइज बाद में जब आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हेयर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर इज़ दिस, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने प्रूव कर लिया। बहुत ही सिंपल है सम।